नमस्कार दोस्तों, बायोनोवा चैनल में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं इस चैनल में आपको बताऊंगा कि कैसे रेट एग्ज़ाम में साइंस के पेपर को अटेंड किया जाता है और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स साइंस के पेपर में गेन कर सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में और आप देख रहे हैं बायोनोवा चैनल। तो इस चैनल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो रिट का पेपर रहता है, जो 6 to 8 जो रहता है, उसमें एक पेपर रहता है साइंस और दूसरे जो आर्ट्स डिवीज़न के हैं उनके लिए रहता है सोशल स्टडीज़। तो मैं आज बताऊंगा कि साइंस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ा चैलेंज रहता है साइंस में कि कौन से मीडियम में स्टडी की जाए, हिंदी में या इंग्लिश में। सपोज़ करो आपका एकेडमिक रहा है हिंदी मीडियम का और आप बुक परचेज़ कर रहे हो वो इंग्लिश मीडियम की है, या फिर आप हिंदी मीडियम में पढ़े हुए जो बुक परचेज़ कर रहे हो उसमें लिखा हुआ हिंदी में है लेकिन टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की है। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और इस कन्फ्यूजन के कारण आप काफ़ी मार्क्स गंवा बैठते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप साइंस का पेपर अटेम्प्ट करें तो इसमें आप इंग्लिश को प्रेफर करें। जितने भी टर्मिनोलॉजी है, जितने भी टर्म्स हैं, उनको आप इंग्लिश में रीड करें, लर्न करें और जितना रिमेनिंग पार्ट है जो उसकी एक्टिविटी, प्रोसीजर, थ्योरी पार्ट जो है उसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो जितनी भी टर्मिनोलॉजी मोस्टली हम देखते हैं कि जैसे सपोज़ करो कोशिका, तो जो आप परचेज़ करोगे बुक उसमें कहीं पे सेल लिखा होगा, किसी में जैसे अंतर्द्रव्य जालिका तो उसमें लिखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसे काफ़ी सारे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो फर्स्ट वन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जितनी भी टर्म्स है वो इंग्लिश में लर्न करें। सेकेंड वन जब आप रीट का एग्ज़ाम देते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कौन सा पोर्शन में पहले चूज़ करूं। सपोज़ करो आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व नहीं की है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि मैं पहले हिंदी करूँ, इंग्लिश करूँ, साइंस करूँ, मैथ्स करूँ, कौन सा पार्ट करूँ। तो इसमें सबसे बेस्ट ये रहता है कि किसी से पूछने या किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स रहते हैं, काफ़ी सारे ऐसे गाइड रहते हैं जो बताते हैं कि नहीं आपको सबसे पहले हिंदी को सेलेक्ट करना होता है। कोई बोलते हैं कि नहीं हिंदी में ज़्यादा पैसेज या वो रीड करना होता है, आपको मैथ्स को फर्स्ट चूज़ करना होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको वो पोर्शन सबसे पहले चूज़ करना होता है जिसमें आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है। सपोज़ करो आपका हिंदी सबसे अच्छा है तो आप हिंदी को पहले चूज़ करो और उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद में मैथ्स, सपोज़ करो किसी का मैथ्स अच्छा है तो उसको मैथ्स पहले करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि मैथ्स में जो मार्क्स है वो मोस्ट ऑफ टाइम अगर आपका राइट आंसर है तो फुल मार्क्स कंप्लीट मिल जाते हैं। जैसे जो रीट का पेपर है तो उसमें आपका मैथ्स अच्छा है तो आपके मार्क्स या तो फुल आ जाएंगे या 1-2 मार्क्स कम आएंगे। अगर आप लास्ट में करते हो तो उसमें एक स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस के साथ में आप मैथ्स करना बहुत टफ रहता है। और अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप फर्स्ट प्रेफर करिए कि आप पहले इंग्लिश करें। तो जो आपके सब्जेक्ट जो आपको ईजी लगता है, जो जिस पे आपकी अच्छी पकड़ है, वो आपका क्या होता है वेरी फास्ट हो जाता है, कम टाइम में वो कंप्लीट हो जाता है। अगर बाय द वे जैसे मेरा मैथ्स अच्छा है और मैंने दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, फर्स्ट ले लिया इंग्लिश एंड देन हिंदी, देन साइकोलॉजी और इस तरीके से चला, तो लास्ट में अगर मैथ्स रहता है तो मेरे को काफ़ी सारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा क्योंकि ये तो मेरा अच्छा पार्ट था और उसमें कई मार्क मिस हो जाते तो वो मेरे लिए काफ़ी दुखदायी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि सबसे ज़्यादा आपका पकड़ किस पे है, कौन से सब्जेक्ट पे है, तो उस रेशियो में आप चलिए कि सबसे पहले मेरे हिंदी सबसे अच्छा है तो फर्स्ट मैं हिंदी चूज़ करूँगा। सेकेंड वन मेरा साइको है तो देन सेकेंड वन साइको, थर्ड वन इंग्लिश, देन यू हैव टू सेलेक्ट अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है, साइंस है। तो सेकेंड वन ये बात रही। थर्ड वन जितने भी कंपटीशन एग्जाम रहता है तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 3 आवर्स है, 2 आवर्स है, एक टाइम पीरियड रहता है। तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से आपको अपने जितने भी पेपर है उसको डिवाइड करने होते हैं। सपोज करो कि आपके पास में 2 आवर्स है, यू हैव 4 पेपर, फर्स्ट वन हिंदी, इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स or one more paper psychology. Okay, so you have to divide complete 2 hour into 5 portion. तो ऐसा नहीं कि आप इक्वल पोर्शन में उसको डिवाइड कर लोगे। मैथ्स रिक्वायर्ड मोर टाइम तो आपको मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो रिक्वायर्ड मोर टाइम,
इनको भी आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जैसे साइंस है तो थियोरी पार्ट रहता हो तो आप फास्ट कर सकते हो, अगर साइंस में फिजिक्स पार्ट है तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी के अंदर आप थोड़ा फास्ट चल सकते हैं। तो ये कुछ एक बातें होती हैं जो आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, ये आपका खुद का लॉजिक होना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। थर्ड वन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है कि क्या इसमें माइनस मार्किंग है, इस कंपटीशन एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है या नहीं है। अगर है तो आपको कितने अटेंड करने चाहिए और किस कंडीशन वाले। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें 2 में कन्फ्यूज़न है तो उसको टिक करना है नहीं करना, तो ये काफ़ी सारा एक क्राइटेरिया रहता है। तो उसमें अगर आपका फर्स्ट ये आपको रीड करना चाहिए कि इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है, माइनस मार्किंग है तो कितने % है। Okay, so first you have to calculate these all the conditions and then you have to make strategy. ओके तो एक कह सकते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपका प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रेटेजी है तो आप कहीं न कहीं दूसरों से आप एडवांटेज ले पाओगे। अदरवाइज़ सिर्फ रीडिंग करने और फुल टाइम रीड एंड देन गो, तो वो कोई प्रॉपर चैनल नहीं है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। एक आपका कंप्लीट प्लानिंग होनी चाहिए। सपोज़ कि 2 मंथ के बाद में आपका एग्ज़ाम है तो 2 मंथ के अकॉर्डिंग आपको 2 मंथ में क्या क्या स्टडी करनी है, कैसे स्टडी करनी है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, एंड देन बिफोर एग्ज़ाम यू हैव टू कंप्लीट फॉर्म अ स्ट्रेटेजी। एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटेजी कंप्लीट होना चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल में मेरा कौन सा एक्टिविटी रहेगा, फर्स्ट मैं किसको अटेंड करूँगा, सेकंड किसको अटेंड करूँगा, किस में मेरे को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, किस टॉपिक को मेरे को थोड़ा लेट गो करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको बहुत ध्यान से हमको कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से उसको फोकस करनी चाहिए। तो होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ 2-3 चीज़ें आज मैं बताना चाह रहा था। पहला, अगर जो बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं, रेट एग्ज़ाम है, तो उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरे को जितनी भी टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, वो इंग्लिश में रीड करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में भी कुछ टर्म इंग्लिश में आ जाता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो काफ़ी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी वो काफ़ी ईजी रहती है हिंदी से, तो आपको टर्म्स जितनी भी है इंग्लिश में रीड करनी चाहिए। सेकेंड वन, जो भी आपका रेट का एग्ज़ाम है उसका प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और थर्ड वन कंडीशन जो है वो आपको इसके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपका प्लानिंग और जो एग्ज़ाम हॉल में आपका प्लानिंग और जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो रखनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये कुछ एक बातें आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड like. Thank you.